Good morning, children. Today we will continue the chapter 12. We will learn about the states of matter. हम लोग states of matter के बारे में पढ़ रहे थे. Now we will learn about the change of state of matter. Means जब state of matter change होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज. The three states of matter, solid, liquid and gas, can be interchanged by heating or cooling. Everybody know there are three states of matter. First is solid, second is liquid and third is gas. And three states of matter can be interchanged by heating or cooling. Means तीनों states of matter जो होते हैं वो change होते हैं, interchange होते हैं आपस में हीटिंग करने पर और कूलिंग करने पर. ओके. व्हेन मैटर इन एनी स्टेट इज़ हीटेड, किसी भी मैटर को अगर हम हीट करते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस एंड द मॉलिक्यूल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. जब हम किसी भी स्टेट्स को हम गर्म करते हैं तो उसमें जो अट्रैक्शन होता है फोर्स का, जो बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या होती है, घटने लगती है. तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक इधर उधर मूव करने लगते हैं. सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. सॉलिड के पास अपना डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है. ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन होता है. मतलब जो अट्रैक्शन होता है वो फोर्स का बहुत तेज होता है. व्हेन अ सॉलिड इज़ हीटेड, जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बॉन्ड बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल डिक्रीजेस. मीन्स जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो जो उनके बीच में बॉन्डिंग होती है, जो अट्रैक्शन होता है फोर्स का मॉलिक्यूल्स का, वो क्या होता है, घटने लगता है. एंड द मॉलिक्यूल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर मतलब घूमने लगते हैं, मूव होने लगते हैं. द सॉलिड चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट. जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है. व्हेन ए लिक्विड इज़ हीटेड, और जब हम लिक्विड को हीट करते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस फर्दर. तो उनका जो बीच का अट्रैक्शन होता है फोर्स का, उससे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो कम होने लगता है. एंड द मॉलिक्यूल्स मूव अबाउट फ्रीली. तो इस तरह से क्या होता है, जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली घूमने लगते हैं. द लिक्विड चेंज इनटू इट्स गैसियस स्टेट. जब हम लिक्विड को चेंज करते हैं तो वो गैसियस स्टेट में चेंज होता है. व्हेन मैटर इन एनी स्टेट इज कूल्ड, जब कोई भी मैटर हम ठंडा रखते हैं तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस एंड द मॉलिक्यूल्स मूव टुवर्ड ईच अदर. तो क्या होता है, जो इनके बीच का अट्रैक्शन होता है उससे मॉलिक्यूल्स बढ़ने लगते हैं, उनका जो अट्रैक्शन होता है वो बढ़ने लगता है. एंड द मॉलिक्यूल्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज़ वेरी लेस. जो फोर्स अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कम होने लगता है. व्हेन द गैस इज कूल्ड, जैसे ही गैस क्या होती है, ठंडी हो जाती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस एंड दे कम क्लोजर टू ईच अदर. और जो इनके बीच का अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बढ़ने लगता है और ये एक दूसरे के पास आने लगते हैं. द गैस चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट. और जो गैस होती है वो क्या होती है, हीट करने पर लिक्विड स्टेट में आ जाती है. व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड, और लिक्विड जब ठंडा होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस. तो इनके बीच का जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है वो बढ़ने लगता है और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, पास में आ जाते हैं. द लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स सॉलिड स्टेट.
और जब लिक्विड को हम ठंडा करते हैं तो वो क्या होता है, वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है. ओके, नाउ इट हैज़ completed and today's your homework is watch your video and read the chapter. Everybody send your audio work.